ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। ये हम लोग का कॉस्ट शीट का एक जो क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो हम लोग का फॉर्मेट वाइज बनेगा। और ये हम लोग का कॉस्ट शीट का एक परफेक्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम का क्वेश्चन है। बिकॉज इसमें हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट से सॉल्व होगा, इससे आप लोग का फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाएगा। ये हम लोग को क्या बोला गया था, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ABC कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून 2008। दैट मीन्स हम लोग को एक मंथ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 1 जून से लेकर 30 जून तक 2008 का हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ये सब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स 1 जून 2008 और 30 जून 2008। तो 1 जून 2008 में जो रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और 30 जून 2008 में जो रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना दिया हुआ है हम लोग को 1 जून को 60,000, ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है। सिमिलरली 30 जून को क्लोजिंग स्टॉक। फिर सेम लाइकवाइज हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस का भी दिया है, फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है। फिर हम लोग को बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग जून 2008। दैट मीन्स हम लोग का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून हम लोग का परचेज कितना हुआ है रॉ मटेरियल्स का, वो बताया है। उसके बाद हम लोग को वेजेस पेड बताया है, फैक्ट्री ओवरहेड बताया है। वेजेस पेड अगर नथिंग अनलेस कुछ और मेंशन है, इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, वो हम लोग का डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा, फैक्ट्री वेजेस हो जाएगा। दैट इज़ ये हम लोग का डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, इसलिए हम लोग को इसको अज्यूम करना होगा कि ये हम लोग का डायरेक्ट वेजेस है। उसके बाद हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग को स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूटेशन में हेल्पफुल रहेगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला है, S&D ओवरहेड, और ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स के कंप्यूटेशन में हेल्पफुल रहता है, सेल्स बोला है। हम लोग को रिक्वायर्ड क्या क्या बोला है, क्या क्या फॉर्म करना है, फाइंड करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है वो हम लोग को फाइंड करना है। प्राइम कॉस्ट क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है। फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे हम लोग को कुछ बोला नहीं है, ग्रॉस या नेट हम लोग दोनों दिखा देंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी और नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी। हम लोग यहाँ पे दोनों अलग अलग इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉक्स बताया, कॉक्स बोलने बोला हम लोग को, तो वो भी निकाल देंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी हम लोग निकाल देंगे। तो ये एक हम लोग का डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में हम लोग का बनेगा क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे आप लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट का भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का क्या कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट है। क्या है, एक लाइन टानो, पर्टिकुलर्स लिखो, और एक हम लोग को यहाँ पे रुपीज़ का कॉलम लिखना है। और हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने फर्स्ट बोला है। तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग को दिया हुआ है 1 जून याद रखिए, ये हम लोग का ओपनिंग डेट है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वी नो दैट रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स बोला है। यहाँ एक और कॉलम दे देते हैं जो काम आएगा, इनर कॉलम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को RM लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग को बताया 60,000। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम लोग को रॉ मटेरियल्स परचेज भी बता दिया है कि हम लोग का ओपनिंग स्टॉक कितना था और हम लोग कितना रॉ मटेरियल्स परचेज किए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग को बताया है 4,80,000। लास्ट में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से बता दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कब हो गया हम लोग का, जो हम लोग का 30 जून 2008 को। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग को बताया 50,000। तो इससे हम लोग का रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये कितना आ जाएगा हम लोग का देख सकते हैं आप लोग, 60 + 480 दैट इज़ 5,40,000 - 50 490। तो ये आ गया हम लोग का 4,90,000। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हम लोग का 4,90,000 आ गया। इसके बाद हम लोग को बताया है वेजेस पेड, दैट इज़ हम लोग का डायरेक्ट वेजेस, या इसको रादर हम लोग वेजेस पेड ही लिखते, क्वेश्चन जैसे बोला वैसे ही करेंगे। वेजेस पेड, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है नहीं या प्रीपेड है नहीं, जिसका कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है। डायरेक्ट वेजेस हम लोग को कितना बताया है, 2,40,000। तो यहाँ पे 2,40,000 लिख दीजिए। और हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस कुछ बताया नहीं है, तो यही हम लोग का प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, हम लोग का फर्स्ट आंसर था रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। प्राइम कॉस्ट हम लोग का सेकेंड आंसर हो जाएगा। 490 + 2,40,000 दैट इज़ हम लोग का 7,30,000 आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। यहाँ देखिए 7,30,000 हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, हम लोग का सेकंड नंबर प्राइम कॉस्ट निकल गया, दैट इज़ कितना 7,30,000। उसके बाद हम लोग को निकालने बोला है क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एज वेल एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट दोनों को कंप्यूटेशन दिखा देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो प्राइम कॉस्ट है उसके बाद हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग का इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है, तो इसको हम लोग को लिखना होगा। और वो कितना दिया हुआ है हम लोग को, फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का और नाम भी हम लोग जानते हैं क्या क्या, वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 1 लाख, तो ये 1 लाख हो जाएगा यहाँ पे। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी निकलेगा। तो ये 8,30,000 आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, जो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस बता रहा है। तो हम लोग का 1 जून 2008 को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया वर्क इन प्रोग्रेस का, 12,000। तो ये हो जाएगा 12,000 लेस क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है इसको लेस कर देंगे हम लोग का, और ये हम लोग का 30 जून 2008 को बता रहा है 15,000 का। तो 8,30,000 प्लस 12,000 माइनस 15,000, दैट मीन्स 8,27,000 आ जाएगा। ये क्या आ गया हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट अगर पूछता है और हम लोग को बताया है नेट फैक्ट्री कॉस्ट की मेनली आस्क होता है, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब, फिर भी हम लोग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी दिखा दिए। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर। उसके बाद हम लोग को बताया है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है। याद रखिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूटेशन के लिए कोई भी आइटम दिया हो तो उसको हम लोग का ऐड या लेस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और अगर यहाँ पे कुछ रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ रहता तो उसको हम लोग असम्पशन लिखते हैं कि इट इज़ अज्यूम दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज़ रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बट एज वी हैव नॉट बट एज द क्वेश्चन इज नॉट मेंशन इट, as the question has specifically mentioned it that it has related to production, therefore we will have to add it while computing cost of production। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड लिख देते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये कितना हम लोग को बताया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 50,000 का बताया हम लोग को। ये आ गया हम लोग का क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $8,27,000 प्लस 50,000 दैट इज़ 8,77,000 आ गया हम लोग का क्या, ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग को निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा जगह चाहिए, इसको रफ कर लेते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लास्ट आया था कितने, 8,77,000। 8,77,000 हम लोग का लास्ट आया था क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट में COP लिख लेते हैं। 8,77,000 इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हम लोग को कितना दिया है, 90,000। तो यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का FG लिखते हैं। ये 90,000 हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या करना होगा, लेस करना होगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग को 30 जून 2008 1,10,000 प्रोवाइडेड है, दैट इज़ ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 8,77,000 प्लस 90 माइनस 1,10,000 दैट कम्स आउट टू बी हम लोग का 8,57,000। तो ये आ गया हम लोग का 8,57,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम लोग को क्या बोला, सेलिंग एंड, याद रखिएगा ये जो कॉस्ट है प्रोडक्शन और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये दोनों का ऐड करके हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो इतना गुड्स हम लोग के पास अवेलेबल है सेल पर्पज़ के लिए, बट हम लोग का कितना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग का बच गया, कितना हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को बच गया 1,10,000 का, तो उसको हम लोग को लेस कर देना होगा। इसके बाद हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के कंप्यूटेशन के लिए कोई आइटम दिया हुआ है कि नहीं देखते हैं, एक दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो उसको ऐड कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग को दिया हुआ है, S&D ओवरहेड, ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंसेस है। तो ये हम लोग को कितना दिया हुआ है,
25,000 का दिया हुआ है। इससे हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 8,57,000 प्लस 25,000, दैट कम्स आउट टू बी 8,82,000 आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हम लोग को इसमें प्रॉफिट ऐड कर देना होगा, नेट प्रॉफिट। हम लोग को लास्ट क्या बोला है, नेट प्रॉफिट निकालने हम लोग को बोला है लास्ट। नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं नेट प्रॉफिट के सामने। और सेल्स हम लोग को बता दिए कितना है, सेल्स हम लोग का 10 लाख है। सेल्स को हम लोग ए ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग बी ले लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा हम लोग का ए माइनस बी, दैट इज़ हम लोग का सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 1,18,000। और ये बैलेंसिंग फिगर भी हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का एक डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के हिसाब से मैंने जो जो था वो सब दिखाया और कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाया। जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और वहाँ पर भी मैंने बताया था कि एक हम लोग का जो आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट। हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे निकालने तो दोनों निकाल दो। इफ़ अगर हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम लोग का दोनों निकल सकता है और हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रहे कि तुम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकालो या नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो सो ऑन अ सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों निकाल देंगे। बट बेसिकली जनरली क्या होता है कि हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट बोलता है तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही हम लोग को आस्क होता है। बट हम लोग सेफर साइड में रहेंगे, हम लोग दोनों निकाल देंगे अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि नहीं, प्रोवाइडेड दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ये हम लोग का टोटल डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हम लोग ने कॉस्ट शीट बनाया। उसमें हम लोग ने पहले हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स देखा प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये आ गया क्या, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। उसमें हम लोग डायरेक्ट वेजेस ऐड किए, तो ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया। बिकॉज हम लोग का कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस का इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है, तो वही हम लोग का प्राइम कॉस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग को बोला गया फैक्ट्री कॉस्ट, हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड निकाल के ऐड करके हम लोग का आगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किया लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड किए, तो वो आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किए, तो वो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर प्लस किए हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड किए, वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन उस नेट प्रॉफिट हम लोग को निकालने बोला था रादर, तो सेल्स हम लोग को दिया हुआ था, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा नेट प्रॉफिट का 1,18,000, दैट्स इट। ये तो हम लोग का पूरा क्वेश्चन है। ये देखिए ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। इसमें हम लोग को क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। तो हम लोग का जो अप्रैल 2017 है उसके मंथ का हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, रॉ मटेरियल्स हम लोग को 1,80,000 का लगा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया दैट इज़। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हम लोग को 90,000 लगा है। मशीन आवर्स वर्क मतलब कितने घंटे मशीन वर्कड किए हैं, 10,000 आवर्स मशीन वर्कड किया है फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल। उसके बाद हम लोग को मशीन आवर रेट बता दिया कि पर आवर मशीन में कितना रुपये लगा है, दैट इज़ 8 रुपीज़। तो हम लोग का कितना निकल गया मशीन मतलब कि हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड या मशीन का खर्चा कितना निकल गया 80,000। उसके बाद हम लोग का फिर ये देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग को बता दिया 35,000। सेलिंग ओवरहेड हम लोग को बताया ₹5 पर यूनिट, दैट इज़ जितना हम लोग को सेल यूनिट सोल्ड उसमें हम लोग को हर यूनिट सोल्ड में ₹5 लगा है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हम लोग को कितना है 4,000। यूनिट सोल्ड कितना हम लोग को 3,600। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हम लोग को बताया ₹125। हम लोग को क्या बोला है प्रिपेयर करने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द मंथ। हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है, उसमें क्या क्या हम लोग को शो करना है, कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को शो करना है और प्रॉफिट फॉर द मंथ हम लोग को शो करना है। तो ये हम लोग का निकल जाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। और यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का भी गेम आएगा, बिकॉज हम लोग का यूनिट्स प्रोड्यूस 4,000 है और यूनिट सोल्ड 3,600 है, दैट इज़ जो डिफरेंस है वो 400 का। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। आइए देखते कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखिए ये हम लोग को क्या बताया, ये हम लोग को कॉस्ट शीट का डिटेल्स फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट का इन्फॉर्मेशन जो दिया था उसको पुट करना होगा। फर्स्ट क्या दिया है, रॉ मटेरियल्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रॉ मटेरियल्स का खर्चा कितना हुआ हम लोग को। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ही है ये, तो रॉ मटेरियल्स का खर्चा ये आ गया 1,80,000 हम लोग का रॉ मटेरियल्स का खर्चा। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का कितना खर्च हुआ हम लोग को, डायरेक्ट वेजेस हम लोग का 90,000 हो गया।
डायरेक्ट वेजेस कितना हो गया हम लोग को 90,000। उसमें हम लोग को बता दिया और कुछ बताया नहीं हम लोग को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, यही हम लोग का प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्राइम कॉस्ट लिख देते हैं 1,80,000 प्लस 90 2,70,000 प्लस क्या करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड या मशीन प्रोडक्शन ओवरहेड, कुछ भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर, ये हम लोग कितना है 10,000 आवर्स हम लोग को मशीन वर्क किया है। ये हम लोग का एक यूनिट के इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं, इसलिए हम लोग का इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट में क्या प्रोडक्शन ओवरहेड इंटू ₹8 पर आवर, 10,000 आवर्स काम किया पर आवर ₹8 कॉस्ट हुआ है, तो ये 80,000 हो गया कॉस्ट। यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, तो यही नेट फैक्ट्री कॉस्ट होता है। इसको यहाँ पे हम लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कुछ भी लिखने से चलेगा। तो ये आ गया क्या 2,70,000 प्लस 80 3,50,000। और हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कोई आइटम बताया नहीं है, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा COP, यही हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा। और हम लोग को बताया था कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हम लोग कितना था 4,000, तो हम लोग का टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितना हुआ 4,000, तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे, क्योंकि यूनिट सोल्ड हम लोग का कितना हुआ 3,600, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना खर्चा निकलेगा 3,600 को, तो हम लोग को 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होगा। बिकॉज आप ही लोग सोचिए हम लोग का क्लोजिंग, हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का हुआ है 3,600 यूनिट का, तो 3,600 यूनिट का ही हम लोग को कॉस्ट निकला होगा, निकालना होगा। यहाँ पे हम लोग को 4,000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो हम लोग को उसको 3,600 में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो खर्चा है ये कितने यूनिट्स का है, ये 4,000 यूनिट्स का खर्चा है। यहाँ पे देखिए 3,50,000, यूनिटरी मेथड सिंपल लगेगा, बाई 4,000 यूनिट्स इंटू 400 यूनिट्स, बिकॉज हम लोग का 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। आप ही सोचिए 4,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ है और 3,600 सोल्ड हुआ है, दैट इज़ हम लोग का कितना बच गया 400 यूनिट्स, तो ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इसको यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 3,50,000 अपॉन 4,000 इंटू 400, तो ये आ गया हम लोग का 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक। इसको लेस कर देंगे 35,000, तो ये कितना, ये हम लोग का क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉक्स। ये कितना आ गया 3,15,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए जो भी हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सब ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। अदरवाइज इसको हम लोग यहाँ लेते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन में, अगर मेंशन रहता तो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएगा। ये कितना हम लोग का 35,000। उसके बाद हम लोग को सेलिंग ओवरहेड बताया है कि हम लोग का जो सेलिंग ओवरहेड है वो हम लोग का पर यूनिट कितना लगा है 5 रुपीज़ का खर्च आया है, और यूनिट सोल्ड हम लोग कितना है 3,600 यूनिट सोल्ड है हम लोग का, 3,600 यूनिट सोल्ड है हम लोग का, और ₹5 पर यूनिट हम लोग का सेलिंग ओवरहेड आया है। तो ये आ गया 3,600 इंटू ₹5, दैट कम्स आउट टू बी हम लोग का 3,600 इंटू 5, ये आ गया 18,000। हम लोग का कितना आ गया सेलिंग ओवरहेड आ गया हम लोग का 18,000। इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, COS आ जाएगा हम लोग का 3,50,000 प्लस 35,000, सॉरी 3,15,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000, 315 प्लस 35 प्लस 18, दैट कम्स आउट टू बी 368,000। तो ये आ गया हम लोग का क्या 368,000। यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे सेल्स हो जाएगा। सेल्स हम लोग को क्या बताया 3,600 यूनिट्स को सोल्ड किए हम लोग, और पर यूनिट सोल्ड का प्राइस कितना है हम लोग का 125, तो 3,600 यूनिट सोल्ड इंटू ₹125, तो ये आ जाएगा 3,600 इंटू 125, दैट कम्स आउट टू बी 4,50,000। हम लोग का कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस 4,50,000। इसको 368 से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 450 लेस
368,000, दैट कम्स आउट टू 82,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया। ये हम लोग को क्वेश्चन का सेकेंड रिक्वायरमेंट था 82,000 का, तो ये आ गया हम लोग का सेकेंड आंसर। और हम लोग को फर्स्ट आंसर क्या बोला था, कॉस्ट पर यूनिट। आप देखिए हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 3,68,000। ये कितने यूनिट्स का है, 3,600 यूनिट का। तो इसको बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो इससे निकल जाएगा हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे निकाल देते हैं। फर्स्ट नंबर कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा यहाँ पे अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग ने सोल्ड किया है, और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है हम लोग का। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इस आर्स हम लोग का कितना था, 368,000, और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितना था हम लोग का, 3,600 यूनिट्स। तो इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 368,000 अपॉन 3,600, सॉरी 368,000 अपॉन 3,600, दैट कम्स आउट टू 102.222, कीप्स ऑन मूविंग, 102.222। तो ये आ गया हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट, जो हम लोग का फर्स्ट आंसर निकल गई। और नेट प्रॉफिट हम लोग ने ऑलरेडी दिखा दिया कैसे निकला। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन था और एक हम लोग का थोड़ा सा कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन था कॉस्ट शीट का, जिसको हम लोग को प्रिपेयर करना था कॉस्ट शीट, और उसके साथ ही साथ हम लोग को दो चीज़ भी निकालना था, दैट इज़ नेट प्रॉफिट भी शो करना था जो फॉर द मंथ अप्रैल, और हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना था। तो जितना कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ, कितना हम लोग को कॉस्ट लगा प्रोडक्शन में, जो हम लोग यूनिट सोल्ड किए 3,600 यूनिट सोल्ड किए, तो उसका हम लोग टोटल कॉस्ट कितना लगा 368, दोनों को डिवाइड कर दिए A/B, दैट कम्स आउट टू बी कॉस्ट पर यूनिट। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन।